इसके अलावा भी बाजार में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, तो ये एक वीडियो काफ़ी है आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने के हिसाब से। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कल के दिन FOMC की बैठक थी, राइट। 2 दिन चलती है, बट उसका आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला था, एंड वो आउटकम हम लोगों ने यहाँ पे देख भी लिया है, जो कि हर किसी को पता भी है कि फेडरल रिजर्व ने जो रेट हाइक यहाँ पे किया है वो कितने से किया है, 25 बेसिस पॉइंट से। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 0.25%। देखा गया तो मार्केट में वाइडली ये एक्सपेक्टेड था कि इतना ही वो करेंगे करके। मैं पर्सनली थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था कि अगर वो 50 करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक बार आप 25 करते हो एंड उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ अगर हो गई तो वापस 50 के ऊपर जाना ये मतलब एक अच्छा संकेत नहीं देता है करके। जैसे मैंने RBI के वक्त भी आप लोगों को बुलाया था कि RBI अगर हमारा करेगा तो 25 बेसिस पॉइंट नहीं 35 करेगा करके, एंड बाद में हम लोगों ने देखा था 35 हुआ था। बट चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक ही यहाँ पे किया है तो अच्छी बात है। बट पॉवेल जी की अगर हम लोग कमेंट्री की बात करें तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि हमें अर्ली सेलिब्रेशन यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी भी हम लोग को वो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली अगर आप इतना कंसर्न करते हो इन्फ्लेशन को, तो 25 के बदले अगर 50 भी कर लेते एक बार तो शायद से बाजार इसको हजम कर सकता था। बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक यहाँ पे हुआ है। धीमे धीमे करके हम लोग को रेट हाइक कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, पॉवेल जी ने ये भी एक बात इनडायरेक्टली बोली है कि अगर सिचुएशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल में आ जाती है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे क्या करेंगे, माइट भी आने वाले समय में रेट हाइक को भी रोक दे करके। बट ऐसा इमीडिएटली उनके बातों के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, बिकॉज मार्केट अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है दुनिया के बाजार में, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। हम लोग इतना तो कह सकते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ है, ये तो काम हो गया। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले जो बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा, राइट, वो कल के दिन हम लोग को देखने को मिलेगा। कल के दिन ये जो रिएक्शन देखने को मिलने वाला है, कल बड़ी खबर आने वाली, क्या हमारे इंडियन मार्केट में आएगी? तो नहीं दोस्तों, ये जो खबर आने वाली है अमेरिका के बाजार में आएगी। ऐसा क्या होने वाला है? ये रेट हाइक अभी जो हम लोग को देखने को मिला है, एंड पॉवेल जी ने ये सारी बातें बोली है, वो कितनी मैच करती है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। US का जो इनिशियल जॉब लॉस क्लेम का जो डेटा आएगा वो कल हम लोग को देखने को मिलेगा। जॉब लॉस क्लेम का डेटा मतलब आप सभी लोगों को पता है अमेरिका में कैसे रहता है कि अगर आपको जॉब यहाँ पे नहीं है तो एक फॉर्म भरना होता है, एंड इसके चलते आपको कुछ यहाँ पे क्या मिलेगा, पैसे मिलते हैं। तो इसके चलते क्या हो जाता है कि सरकार के पास आंकड़ा पहुंच जाता है कि कितने लोग बेरोजगार है करके, राइट। ये डेटा कल हम लोग को देखने को मिलेगा, एंड आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ये चाहेगी कि ज़्यादा लोग यहाँ पे बेरोजगार रहे। यस, आपने बिल्कुल सही सुना कि ज़्यादा लोगों की जॉब चली जाए, ये सरकार फिलहाल के समय पे यहाँ पे चाहेगी। सरकार मतलब फेड यहाँ पे चाहेगा, क्योंकि अगर देखा गया, देखिए इन्फ्लेशन को काबू में करना है, इन्फ्लेशन को काबू में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को महंगा करना पड़ेगा। रेट हाइक कर दो, चीज़ों को महंगा कर दो, लोन को महंगा कर दो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को सेव करें ना कि खर्च करें। सेव कौन करता है? जिसकी नौकरी चली जाती है, या फिर जिसके जो पहली पगार थी, सैलरी थी, वो कम हो जाती है, तो वो ऐसी व्यक्ति सेव करता है। तो इसीलिए यहाँ पे फेड कल इस चीज़ के ऊपर फोकस रखेगा कि जॉबलेस क्लेम का डेटा क्या आता है। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने मतलब एक रफ फिगर बोलना चाहूँगा कि एक्सपेक्ट किया जाएंगे कि 2 लाख लोग ये फॉर्म भरेंगे कि उनके पास नौकरी नहीं है करके। बट अगर ये डेटा अगर ऐसा कम आ गया, फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, ऐसे रफली लिख रहा हूँ, 1,80,000 आ गया, तो बाजार इसको नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। उल्टा होता है, थोड़ा सा हजम करने के लिए दिमाग के ऊपर जोर देना पड़ता है, उल्टा आएगा। इसका अर्थ क्या होता है कि 20,000 ऐसी चीज़ें हैं, मतलब नौकरियां हैं जो कि लोगों को यहाँ पे मिल चुकी है, एंड लोगों के हाथ में अगर नौकरी आएगी, पैसे आएंगे तो वो पैसों को खर्च करेंगे, पैसों को उड़ाएंगे, तो वापस फेड को यहाँ पे क्या करना पड़ सकता है, रेट हाइक के बारे में विचार करना पड़ सकता है। थोड़ा टफ रहता है समझने के लिए, बट आप यूज टू रहोगे, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं बार बार इन चीज़ों को कवर करते रहता हूँ, फिर आपको इजीली समझ में यहाँ पे आ जाएगा। मार्केट के हित इसमें है कि जॉब लॉस क्लेम का डेटा अगर कल हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिला कि लोगों की नौकरियाँ यहाँ पे जा रही है, तो मार्केट शायद से इसको क्या कर ले, थोड़ा सा पॉजिटिवली यहाँ पे रिएक्ट कर ले, ताकि यहाँ पे ये समझ में आ गया कि फेड को समझ में आ जाएगा कि चलो लोगों के पास शायद से पैसे यहाँ पे नहीं है, तो रेट हाइक का स्पीड थोड़ा सा अभी रोक देते हैं। तो ये इफ बट वाली बात है, देख लेंगे कल यहाँ पे क्या आता है, यही सबसे मेन पॉइंट था। अभी हम लोग बाकी न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं टाइटन। कैसी कंपनी है? बिंदास, फैंटास्टिक, आंख बंद करके निवेश कर सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट इतना कह सकता हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बिंदास इसमें अगर आप निवेश करके 5 साल इसको छोड़ दोगे ना, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। बट प्रॉब्लम ये होता है कि लोग यहाँ पे आंख बंद करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, पर 5 साल नहीं छोड़ते, इसको 5 दिन में ही हार मान लेते। क्यों? क्योंकि रोज चेक करते ना, अभी 2300 का अगर 1300 हो गया तो लोग भाग जाएंगे। अगर आप भागने लग गए तो फिर मार्केट में बड़ा पैसा कभी नहीं बना पाओगे। टाइटन आप चेक कर सकते हो, 5-5 साल में
200% के रिटर्न से 3-3 गुना पैसा बना के देना, एंड वो भी एक ब्लू चिप कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी में, जो कि डेट फ्री है, मोनोपोली कंपनी है। सो कंपनी के नंबर्स अगर देखा गया, मुझे तो कोई इतने खराब नहीं लगे, ओके ओके टाइप के यहाँ पे नंबर्स थे। बाजार ने भी ओके ओके टाइप का ही रिएक्शन यहाँ पे दिया है। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि टाइटन जबरदस्त नीचे गिरे ताकि मैं इसको नीचे से उठाऊं। बहुत ही उम्दा स्टॉक है दोस्तों, मल्टीपल टाइम्स में इसमें पीटी यहाँ पे करते रहता हूँ। देन और एक टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर, ये भी निफ्टी का पार्ट है। यस, इसके भी नंबर्स हम लोग को मतलब फ्लैट टाइप से देखने को मिले, एंड हायर स्तर पे फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो ओके ओके टाइप के नंबर देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो टाटा कंज्यूमर भी अगर आपके पास है तो कोई डरने की बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अशोक लेलैंड, ये तो कल के दिन का स्टॉक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इनके नंबर्स हम लोग को अच्छे देखने को मिले, चलो बाजार ने भी अच्छा रिएक्शन दिया, 3% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। देन एक और स्टॉक कवर किया था ब्रिटानिया इंडस्ट्री, कल के दिन बताया था कि इसके भी नंबर्स बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। अच्छी बात यह है कि बाजार ने भी इन नंबर्स को अप्रिशिएट यहाँ पे किया है। लगभग 5% के आसपास ब्रिटानिया भागते हुए देखने को मिला है। आप अभी देख सकते हैं दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ब्रिटानिया अच्छा स्टॉक है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक साल का अगर मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, कितना रिटर्न आ रहा है, अभी 28% अभी देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे आपको पता है कि ये स्टॉक इसी एक दायरे में चल रहा था इतने टाइम तक। आप कैलकुलेट करो ये कितने मंथ्स है, तो बहुत सारे लोगों ने बीच में इसको क्या कर दिया, निकाल दिया। तो यही होता है दोस्तों, शेयर मार्केट में पेशेंस चाहिए। आज देखिए ये स्टॉक कितने कम समय में तेजी से भागा है। तो इसीलिए कहता हूँ किसी भी स्टॉक में, बहुत सारे लोग एचयूएल में भी जाते हैं। एचयूएल भी बहुत बढ़िया कंपनी है, अगर आप 5 साल में पैसा डबल करना चाहते हो डेफिनेटली आप एचयूएल में भी जा सकते हो, बट टाइम देना आना चाहिए। हम टाइम नहीं देते, ये सुनने के लिए बोलने के लिए ईजी लगता है कि 5-5 साल, बट हकीकत में जब मैदान में उतरते हैं तो पिच पे टिकना 5-5 साल ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, राइट। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री भी कमाल की कंपनी, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे। देन जेएमएम फॉडलर, सो जेएमएम फॉडलर की बात करें, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। आज इस कंपनी के नंबर देखने को मिले हैं, ओके है, इतने कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है नंबर्स। मतलब मैं अपने जो नंबर्स थे उसको पढ़कर यहाँ पे बोल रहा हूँ। अभी मार्केट का रिएक्शन क्या रहेगा ये कंप्लीटली डिफरेंट रहता है। ये स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनीज है, तो ये एक रिस्की फैक्टर हमेशा इनमें रहता है। अभी बाजार को नंबर कैसे लगे देख लेते। पर्सनली मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे, ओके ओके टाइप के थे, एंड वो भी निचले स्तर का ओके ओके, ऐसा नहीं कि ऊपरी स्तर का, राइट। जैसे कि टाटा कंज्यूमर की भी देखे गए तो ओके ओके है, बट ऊपरी स्तर का, राइट। लास्ट टाइम के हिसाब से थोड़ा सा जंप है इनमें, अगर देखा गया तो लास्ट टाइम के हिसाब से गिरावट नजर यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आवास फाइनेंशियल, प्रधानमंत्री आवास योजना का इसको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अच्छी कंपनी है, मिड कैप क्वालिटी के, फाइनेंस से जुड़ी हुई है, अच्छे ओके ओके टाइप के नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एमजीएल, यस एमजीएल ने लिटरली अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है बहुत समय के बाद। अभी अच्छा परफॉर्मेंस मतलब हम लोग जो Q3 के रिजल्ट रहते हैं क्वार्टरली ईयरली, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। अभी बाजार इसको ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर में चलता होगा तो वो एक अलग से रिएक्शन हम लोग को कल शायद से देखने को मिल जाए, बट एमजीएल की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस इसने तो नंबर्स के हिसाब से दिखा है। देन दोस्तों बात करेंगे स्टील मेटल सेक्टर में, वैसे तो वो मुझे सेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कमोडिटी वाला है। यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर देखने को मिलता था, राइट, इसके चलते बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल जाते हैं। बट स्टिल अगर आपको कभी जाना ही स्टील ही सेक्टर में तो एपीएल अपोलो, आप सभी लोगों को पता है, ट्यूब्स एंड जो ट्राइकॉट हम लोग को देखने को मिलता था, ये हमेशा हम लोग को बढ़िया स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इनके 5-5 साल का डेटा भी देखोगे तो 400-500% के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। अगेन कहना चाहूँगा, रिटर्न को देखकर अगर निवेश करोगे तो फंस जाओगे। कंपनी अच्छी लगनी चाहिए, बट आप देख सकते हो कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिखा है। अभी भी कंपनी टॉप लेवल पे है। मतलब अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो कंपनी सिर्फ भागेगी नहीं, वो तेज़ी टिक भी जाती है। एंड तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट होता है, ये मल्टीपल टाइम्स मैं आपको यहाँ पे बोल चुका हूँ। वरना भागने के लिए तो पेनी स्टॉक भी भागते हैं, ऐसे रॉकेट की तरह भागेंगे एंड रॉकेट की तरह फिर नीचे। तो इसीलिए शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हो तो टिकाऊ स्टॉक्स में हम लोगों ने जाना चाहिए। डॉक्टर लाल पाथलैब की बात करें, ड्यूरिंग द मार्केट नंबर है, बाजार को नंबर्स इतने कुछ खास नहीं लगे, ओके ओके टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। वैसे कंपनी तो बुरी नहीं है। देन दोस्तों बात करें आज के दिन एफएसडीएस एक्टिविटी की, और हमारा खास फोकस रहने वाला था बिकॉज कल के दिन एफएस ने अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे की थी, तो एक्सपेक्टेशन था कि क्या एफआईआई यहाँ पे गिरावट का फायदा उठा रहे हैं, बट फिलहाल तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आज के दिन की बात करें तो उन्होंने तो लगभग 3000 करोड़ की नेट बिकवाली की है। सो फिलहाल एफआईआई क्या वापस यहाँ पे आएंगे, इसके चलते क्या जो बाजार का जो हड़कंप मच रहा है यहाँ पे, तो इसके चलते माइट भी वो और गिरावट का डीप का इंतजार यहाँ पे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक यहाँ पे गिरते हुए देखने को नहीं मिले, वो आज भी टॉप लेवल पे ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो ठीक है, फिलहाल की जो सिचुएशन है अगर ऐसी चलती रही, खास करके अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के चलते, एंड अगर बैंक्स के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर आया तो माइट भी निफ्टी के ऊपर भी प्रेशर यहाँ पे आ सकता है, इजीली आ सकता है। तो तब जाके शायद से एफआईआई की हम लोग को वापसी भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस डेटा के ऊपर हम लोग अच्छे खासा यहाँ पे फोकस